हेलो कैडेट, आज हम देखेंगे स्पेशल सब्जेक्ट एयरविंग बुक का चैप्टर नंबर 1 जनरल सर्विस नॉलेज। इसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। इन क्वेश्चन आंसर से पहले आप जो ये वीडियो का लिंक दे रखा है, इस वीडियो को जरूर देखें। इसको देखने के बाद आप इन क्वेश्चन को आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है। और इस फाइल के लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे रखी है, जैसे ये अवार्ड्स है। अवार्ड्स इसमें 2 टाइप्स के अवार्ड्स हैं, गैलेंट्री अवार्ड और नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स। ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड में भी 2 टाइप्स के हैं। ये गैलेंट्री अवार्ड वार टाइम और गैलेंट्री अवार्ड पीस टाइम। ठीक है। इसमें जो ये फर्स्ट है, ये क्या है, परमवीर चक्र। ये वार टाइम का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये महावीर चक्र ये सेकंड नंबर का है और वीर चक्र ये थर्ड नंबर का अवार्ड है। ऐसे ही गैलेंट्री अवार्ड में पीस टाइम में सबसे बड़ा अवार्ड है अशोक चक्र, सेकंड नंबर में कीर्ति चक्र और थर्ड नंबर में शौर्य चक्र है। नीचे कमांड दे रखी है, ये कमांड्स है। और ये एयरफोर्स के ये हेडक्वार्टर है, ये आर्मी के हेडक्वार्टर है और ये नेवी के हेडक्वार्टर है। इसमें एयरफोर्स की टोटल 7 कमांड है, जिसमें जिसमें ये 5 कमांड ऑपरेशनल कमांड है और ये 2 कमांड फंक्शनल कमांड है। ठीक है। और ये टोटल 7 कमांड आर्मी की है और ये 3 कमांड नेवी की है। ठीक है। और ये हेडक्वार्टर सबका किसमें है, नई दिल्ली का, नई दिल्ली में है। ठीक है। ये आर्मी एयरफोर्स और नेवी का ये जैसे हेडक्वार्टर होता है, उसके नीचे कोर्प्स होती है, उसके नीचे डिवीजन होती है। ठीक है। इसके नीचे ब्रिगेड होती है, बटालियन होती है। ऐसे ही एयरफोर्स में कमांड्स कमांड्स के नीचे स्टेशन, विंग, फिर उसके नीचे यूनिट्स होती है। इसमें नेवी नेवी में भी ऐसे हेडक्वार्टर, कमांड्स, फिर शिप यूनिट। ऐसे जैसे हमारी एनसीसी है, एनसीसी में सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है एनसीसी में डीजीएनसीसी, ये टॉप में है। उसके बाद है डायरेक्टरेट, कितने डायरेक्टरेट है, 17 डायरेक्टरेट है। ठीक है। एनसीसी में उसके बाद है ग्रुप, हर डायरेक्टरेट में 5 6 या 7 8 इतने ग्रुप होते हैं। हर ग्रुप में हमारे 3 4 यूनिट होती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स की ऐसी यूनिट होती है। इसमें सब नीचे दे रखा है रैंक्स। ये है नॉन कमीशन रैंक्स, यहाँ तक ये है नॉन कमीशन रैंक। और इसमें इस नॉन कमीशन में इनको बोला जाता है एनसीओ। और जो ये 3 है, इनको बोला जाता है जूनियर कमीशन रैंक। और ये जो ये रैंक है, ये है कमीशन ऑफिसर रैंक। ठीक है। और जो लास्ट में ये जो रैंक है फील्ड मार्शल की, ये है ऑनररी रैंक। ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। इसमें एक एक क्वेश्चन देखेंगे हम। पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा, फिर ऑप्शन बताऊंगा। मेरे आंसर बताने से पहले आपको क्या करना है, उसका आंसर गैस करना है। ठीक है। तो फिर मैं आंसर बताऊंगा। उससे क्या होगा कि ये आपका आंसर आपके माइंड में ज्यादा दिन तक रहेगा। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु सर्व एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी। ऑप्शन 1 ए है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी कमांडर। ठीक। इसमें क्या है कि जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है या इंडियन नेवी है, तीनों का सुप्रीम कमांडर एक ही होता है। वो कौन होता है, वो होता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज ए। ऑप्शन क्या क्या है, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। ठीक है। इसमें जो भी तीनों ये आर्मी फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स, उसके जो कमांडर होते हैं, जो चीफ होते हैं, उन सब का एक एक ही रैंक होती है। मतलब एक स्टार जो होते हैं उनके सेम होते हैं। वो होते हैं कितने स्टार, वो होते हैं 4 स्टार। ठीक है। सबसे जो ऊपर वाली रैंक है उसमें है 4 स्टार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इंडियन आर्मी फोर्स। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड। इंडियन आर्मी फोर्स में 3 फोर्स आती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कमांड्स डज द इंडियन आर्मी हैव। 5 6 7 8। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के पास सेम कमांड नंबर ऑफ कमांड है, वो है 7। इसका आंसर है सी,
7। जो ये क्वेश्चन है इन्हीं में से आपका जो मेन एग्जाम होगा इस सर्टिफिकेट का, उसी में ये इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अलग से नहीं आएंगे। एक बार ये पढ़ लोगे तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रैंक ऑफ ऑफिसर हु कमांड हेडक्वार्टर इन आर्मी? चीफ कौन होता है? जनरल। तो जो कमांड हेडक्वार्टर होता है उसको हेड कौन करता है? ऑप्शन है मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, कर्नल। तो जो जनरल होता है वो तो पूरी आर्मी को कमांड करता है, ठीक है। उसके नीचे रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल। इसका आंसर क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल। सारी कमांड को कौन करते हैं? जो उसकी कमांड को हेड करते हैं उनकी रैंक क्या होती है? लेफ्टिनेंट जनरल। इसका आंसर है बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन नेवी इज हेडक्वार्टर इन। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, न्यू दिल्ली, विशाखापट्टनम, कोची। इंडियन नेवी की 3 कमांड है, ठीक है। तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जो तीनों आर्म फोर्स है, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों का हेडक्वार्टर ही नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। इसका ऑप्शन है बी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होल्ड द रैंक ऑफ। जो नेवल स्टाफ का चीफ होता है उसकी क्या रैंक होती है? ऑप्शन है एडमिरल, जनरल, मार्शल, कमांडर। इसका आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड ऑफ इंडियन नेवी इज लोकेटेड इन विशाखापट्टनम। इसकी नेवी की 3 कमांड है, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में। तो विशाखापट्टनम कहाँ पे पड़ता है इंडिया के? ये इंडिया है नीचे से, तो विशाखापट्टनम पड़ता है यहाँ पे। ये क्या है? ईस्ट में, ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी कमांड होगी? ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? ऑप्शन है 1930, 1932, 1940, 1950। इसका आंसर है 1932, आंसर बी। द चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज ए। चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज ए क्या है? क्या होता है? क्वेश्चन ये ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल, एयर चीफ मार्शल, मेजर जनरल, कमांडर, ठीक है। इसका आंसर है एयर चीफ मार्शल। जो टॉप मोस्ट रैंक होती है एयरफोर्स की वो होती है एयर चीफ मार्शल, वो ही एयरफोर्स का हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेशनल कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स में कितनी कमांड है? 7 है। उनमें से इनमें कौन सी कमांड नहीं है? क्वेश्चन का ऑप्शन है सेंट्रल एयर कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड, नॉर्थर्न एयर कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड, ठीक है। अगर आपने वो नीचे देखा है ठीक से तो इसका ऑप्शन आप दे सकते हो आराम से। इसका ऑप्शन है नॉर्थर्न एयर कमांड, ठीक है। आगे देखते हैं, रैंक ऑफ फील्ड मार्शल इज अवार्डेड फॉर। फील्ड मार्शल की रैंक एक ऑनरी रैंक है, वो सबको नहीं दी जाती, कंपलसरी नहीं है। ये इस रैंक पे होना या नहीं होना डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है ब्रेवरी इन कॉम्बैट, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया, इट इज ऑनरेरी। इसका ऑप्शन है डी। तो ये ऑनरेरी रैंक है, इसकी कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड वार टाइम इन इंडिया इज। इंडिया में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा वार टाइम का? अशोक चक्कर, परमवीर चक्कर, महावीर चक्कर, सेना मेडल। इसका आंसर है परमवीर चक्कर, जिसको बोलते हैं पीवीसी भी बोलते हैं। इसकी कई बार फुल फॉर्म क्या आ जाती है, पीवीसी फुल फॉर्म क्या होती है? परमवीर चक्कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडल इज अवार्डेड फॉर गैलेंट्री ड्यूरिंग पीस टाइम। पीस टाइम में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है परमवीर चक्कर, अशोक चक्कर, वीर चक्कर, सेना मेडल। ये अशोक चक्कर ही है और वो सबसे बड़ा अवार्ड है ये पीस टाइम का, ठीक है। इसका आंसर क्या है? अशोक चक्कर। ये बाकी तीनों क्या है? ये वार टाइम के हैं। परमवीर चक्र, परमवीर चक्कर, वीर चक्कर और सेना मेडल, ये वार टाइम के अवार्ड्स हैं। हाउ मैनी कमांड डज द इंडियन एयरफोर्स हैव? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग रैंक इज कंसिडर्ड ए कमीशन्ड ऑफिसर इन द नेवी। रैंक की वीडियो देखी होगी तो आपने ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लीडिंग सीमैन, सब लेफ्टिनेंट, पेटी ऑफिसर, चीफ पेटी ऑफिसर। इसमें आंसर क्या है? ये इसका आंसर है सब लेफ्टिनेंट। बाकी क्या है? ये क्या है? नॉन कमीशन है बाकी सब रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रैंक ऑफ मार्शल इज इक्विवेलेंट टू विच आर्मी रैंक। रैंक ऑफ एयर मार्शल, ये 8वें नंबर की रैंक है एयरफोर्स में। ये किसके इक्विवेलेंट है? कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। ये इसके किसके इक्विवेलेंट होता है? मेजर जनरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फंक्शनल कमांड इन द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में कितनी कमांड है? टोटल कमांड 7 है, उनमें से फंक्शनल कमांड कितनी है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, बताओ गैस करो। इसका आंसर है 2 फंक्शनल कमांड है और 5 कितनी क्या है? 5 ऑपरेशनल कमांड्स है। आंसर क्या है इसका? ए। द नेवी रैंक स्ट्रक्चर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। इन रैंक में से नेवी की रैंक कौन सी है? ऑप्शन है कैप्टन, मेजर, विंग कमांडर, कर्नल। ठीक है, इसमें मेजर आर्मी की है, विंग कमांडर एयरफोर्स की है, कर्नल भी आर्मी की है। और कैप्टन, कैप्टन आर्मी में भी होती है और कैप्टन नेवी में भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेट इट्स एनिवर्सरी ऑन। ऑप्शन है 1 अप्रैल, 8 अक्टूबर, 15 अगस्त और डी है 26 जनवरी। इसका आंसर है 8 अक्टूबर। कब हुई थी स्टेब्लिश? 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स स्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रैंक ऑफ सूबेदार मेजर इज एसोसिएटेड विद। सूबेदार मेजर की रैंक क्या है? कौन सी रैंक है? इसका ऑप्शन है कमीशन ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर, कैडेट। ये क्या है? इसका आंसर है क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? जूनियर कमीशन ऑफिसर में आते हैं सूबेदार। सूबेदार आर्मी के हो गए, आर्मी में है सूबेदार, जिसमें भी सूबेदार आ गया वो क्या है? नॉन कमीशन है। एयरफोर्स में वार्ड ऑफिसर है, वार्ड ऑफिसर है, वो क्या है? ये है कमीशन, ये जूनियर कमीशन ऑफिसर में। और नेवी में क्या है? नेवी वाले, नेवी में जिसमें भी आ गया चीफ, चीफ आ गया, जिसमें चीफ पेटी ऑफिसर आ गया, वो क्या है? जूनियर कमीशन ऑफिसर है। ठीक है, उस रैंक्स वाली वीडियो में ये अच्छे से बता रखा है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक इन इंडियन आर्मी। इनमें से नॉन कमीशन ऑफिसर कौन सा है? मेजर, कैप्टन, नायक, लेफ्टिनेंट। इसका आंसर है नायक। नायक क्या है? नॉन कमीशन रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट ऑफिसर रैंक इन इंडियन नेवी इज। इंडियन नेवी में सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सी होती है? एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कमांडर। इसमें आंसर क्या है? इसका है एडमिरल। एडमिरल 9th नंबर की रैंक होती है उसमें, जो सबसे ऊपर होती है। टोटल रैंक कितने होते हैं? 9, 9, 9 रैंक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल इज इक्विवेलेंट टू विच आर्मी रैंक। जो एयरफोर्स की एयर वाइस मार्शल रैंक है वो आर्मी में किसके इक्विवेलेंट होती है? मेजर, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर जनरल। एयरफोर्स की ये कौन सी रैंक है? ये है एयर वाइस मार्शल, ये 7वें नंबर की रैंक है। और तो आर्मी में 7वें नंबर की रैंक होती है मेजर जनरल। इसका ऑप्शन क्या है? डी, मेजर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस कमांड इन इंडियन एयरफोर्स इंक्लूड। मेंटेनेंस कमांड का फंक्शन क्या होता है एयरफोर्स में? कंडक्ट ऑपरेशन, ट्रेनिंग पर्सनल, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ एयरक्राफ्ट। ये नाम से पता चल रहा है मेंटेनेंस कमांड, तो ये क्या करते होगी? मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ एयरक्राफ्ट करती है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर ब्रेवरी ड्यूरिंग वार टाइम। वार टाइम में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, सेना मेडल। जो ये ब्रेवरी ड्यूरिंग वार, ड्यूरिंग वार में जो अवार्ड दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है? परमवीर चक्र।
द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर इज यूज्ड इन विच ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। जो लेफ्टिनेंट है वो किसकी है, आर्मी की है, कमांडर है वो किसकी रैंक है, नेवी की है। अगर दोनों रैंक है तो ये किसकी है, कमांडर एयरफोर्स की है, एयरफोर्स में भी होता है एयर कमांडर, ठीक है। तो ये दोनों रैंक है जिसमें एयरफोर्स की और ये नेवी की रैंक आ जाती है, वो किसकी होती है, वो नेवी की होती है। इसमें ऑप्शन क्या है, नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रैंक इज द हाईएस्ट फॉर ए कमीशन्ड ऑफिसर इन द एयरफोर्स। एयरफोर्स में सबसे टॉप वाली रैंक कौन सी है, ऑप्शन है एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन। सबसे टॉप रैंक जो 9th रैंक है वो क्या है, एयर चीफ मार्शल। इसका आंसर है एयर चीफ मार्शल। रैंक ऑफ नायब सूबेदार इज क्लासिफाइड अंडर, नायब सूबेदार की रैंक क्या है, ये पहले भी आ चुका है। सूबेदार जिसमें आता है वो क्या होते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर। द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर पीस टाइम, पीस टाइम का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल। सबसे बड़ा अवार्ड क्या है पीस टाइम का, ये है अशोक चक्र। द ऑपरेशनल कमांड ऑफ आईएफ प्राइमरी डील विद, ऑपरेशनल कमांड किससे डील करती है, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, कॉम्बैट ऑपरेशन, लॉजिस्टिक। जो ऑपरेशनल कमांड है कितनी है, वो है 5 है। वो किससे डील करती है, वो डील करती है कॉम्बैट ऑपरेशन से। जिसमें फ्लाइंग होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, वो है ऑपरेशनल कमांड। जिसमें ऑपरेशन होते हैं मतलब फ्लाइंग होती है, वॉर के टाइम पे जो ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रैंक इन द आर्मी इज डायरेक्टली बिलो ए मेजर जनरल। मेजर जनरल के नीचे कौन सी रैंक होती है, मेजर जनरल कौन सी रैंक है, 7वें नंबर की रैंक है। तो 6ठे नंबर की रैंक हमें बतानी है कौन सी है, ये होती है ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, कैप्टन। ये इसका आंसर है ब्रिगेडियर। नेक्स्ट है, द नेवी रैंक ऑफ कमांडर इज इक्विवेलेंट टू विच आर्मी रैंक। जो नेवी का कमांडर है, कमोडोर है, वो आर्मी में किस रैंक के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन है कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। कमोडोर जो नेवी में होता है, वो एयरफोर्स में होता है एयर कमोडोर, वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो होता है ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट। द साउथर्न एयर कमांड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, साउथर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पुणे, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर और नागपुर। इसका ऑप्शन है बी, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। द रैंक ऑफ एयर मार्शल इज इक्विवेलेंट टू विच नेवी रैंक, एयर मार्शल की रैंक नेवी में किसके इक्विवेलेंट होती है, एयर मार्शल कितने 8वें नंबर की रैंक होती है, नेवी में 8वें नंबर की रैंक होती है वाइस एडमिरल। इसका ऑप्शन क्या है, बी, वाइस एडमिरल। नेक्स्ट है, द इंडियन नेवी प्राइमरी मिशन इंक्लूड, इंडियन नेवी का प्राइमरी मिशन क्या होता है, कंडक्ट लैंड ऑपरेशन, ये नहीं हो सकता। सिक्योरिटी मेरीटाइम बॉर्डर, मेरीटाइम क्या होता है, सी से रिलेटेड है, जो समुद्र होता है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, एयर स्पोर्ट नहीं है, स्पेस डिफेंस नहीं है, तो इसका ऑप्शन रहेगा मेरीटाइम बॉर्डर वाला। नेक्स्ट है, द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन इज फाउंडेड इन विच ब्रांच ऑफ आर्मी फोर्स। इसका ऑप्शन है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड। इसका आंसर क्या रहेगा, ग्रुप कैप्टन किस में होती है, ये होती है एयरफोर्स में। विच इज द टॉप मोस्ट ऑफिसर इन द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी का सबसे बड़ा ऑफिसर कौन सा होता है, बताओ। वाइस एडमिरल, कोमोडोर, रियर एडमिरल। इसका आंसर क्या है, एडमिरल। जो 9th नंबर की रैंक है वो सबसे बड़ा होता है, वही हेड होता है। द इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड इज बेस्ड ऑन, ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। बेंगलोर, इलाहाबाद, नागपुर। तो इसका ऑप्शन क्या है, बेंगलोर, बेंगलोर में है ट्रेनिंग कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट इज पार्ट ऑफ विच ब्रांच। सब लेफ्टिनेंट किस में होता है, सब लेफ्टिनेंट होता है नेवी में, और सिर्फ लेफ्टिनेंट होता है आर्मी में। द इंडियन आर्मी फोर्स आर कंट्रोल्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, जो इंडियन आर्मी फोर्स होती है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, होम अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस, फाइनेंस, ठीक है। इसमें इसका आंसर है डिफेंस, ये डिफेंस में आती है। नेक्स्ट है, द रैंक ऑफ मेजर इज इक्विवेलेंट इन द एयरफोर्स टू, मेजर जो रैंक है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, एयरफोर्स में। जो आर्मी का मेजर होता है वो एयरफोर्स में किसके बराबर होता है, स्क्वाड्रन लीडर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट। ये होती है तीसरे नंबर की रैंक।
और एयरफोर्स में तीसरे नंबर की रैंक होती है स्क्वाड्रन लीडर। ठीक है, तो ऐसे नंबर वाइज याद रखोगे ना तो आपके जल्दी याद होगा, और ये लंबे टाइम के लिए आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर इन द नेवी इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक इन द आर्मी। लेफ्टिनेंट कमांडर है जो नेवी का, वो किसके इक्विवेलेंट है आर्मी में? आर्मी में किसके बराबर होता है? लेफ्टिनेंट कमांडर, तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है? जो ये लेफ्टिनेंट कमांडर होता है वो स्क्वाड्रन लीडर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हुआ है? मेजर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज असिस्टेंट बाय, किसके द्वारा असिस्ट किया जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? 1 डिप्टी चीफ, 2 डिप्टी चीफ, 3 डिप्टी चीफ, 4 डिप्टी चीफ। इसका आंसर है 2 डिप्टी चीफ। द इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? सबके हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में है, तो एयरफोर्स का भी नई दिल्ली में है। द रैंक ऑफ विंग कमांडर इज एसोसिएटेड विद, विंग कमांडर किससे रिलेटेड है? ये है एयरफोर्स से। द इंडियन आर्म फोर्स इज नोन फॉर, किस लिए जाने जाते हैं इंडियन आर्म फोर्स? डिप्लोमेसी, ह्यूमैनिटेरियन मिशन, कॉम्बैट रेडीनेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सब तो ऐसे निकल जाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, डिप्लोमेसी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? कॉम्बैट रेडीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल इज डायरेक्टली अबव, जो लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक है वो किसके ऊपर होती है? वैसे लेफ्टिनेंट जनरल किस में होते हैं? वो होती है आर्मी में। तो ये किसके ऊपर होती है? जनरल 3 होते हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। तो सबसे ऊपर है जनरल, सबसे नीचे वाला जनरल होता है मेजर जनरल, बीच में है लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, तो ये किसके ऊपर है? मेजर जनरल के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैलेंट्री अवार्ड अवार्डेड फॉर ब्रेवरी इन द फेस ऑफ एनिमी। फेस ऑफ एनिमी मतलब वार टाइम में जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो होता है परमवीर चक्र। तो इनमें ऑप्शन वही है, परमवीर चक्र। इसमें और कौन से होते हैं? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। तो ये क्या है? वार टाइम का सबसे बड़ा अवार्ड है। द रैंक ऑफ मेजर जनरल इन द आर्मी इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक इन द एयरफोर्स। मेजर जनरल जो आर्मी का होता है वो एयरफोर्स में किसके इक्विवेलेंट होता है? ये मेजर जनरल कौन से नंबर की रैंक है? ये 7वें नंबर की रैंक है। जो एयरफोर्स में 7वें नंबर की रैंक होती है वो क्या होती है? एयर वाइस मार्शल। तो ये किसके बराबर हुआ? एयर वाइस मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग रैंक इज नॉट पार्ट ऑफ एयरफोर्स। एयरफोर्स की इनमें से कौन सी रैंक नहीं है? विंग कमांडर, कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, एयर मार्शल। एयर आ गया इसमें, तो ये तो ऑप्शन है, ग्रुप कैप्टन भी है, विंग कमांडर भी है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसका? कमोडोर। कमोडोर किसकी रैंक है? ये है नेवी की। और अगर इसमें एयर होता, एयर कमोडोर, तो वो हो जाती एयरफोर्स की। इसके साथ एयर हो जाता तो वो होती एयर। नेवी में सिर्फ कमोडोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैलेंट्री अवार्ड आर क्लासिफाइड इनटू, गैलेंट्री अवार्ड कितने पार्ट में क्लासिफाइड है? आर्मी एंड नेवी, वार एंड पीस, लैंड एंड एयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इसका ऑप्शन क्या है? वार एंड टाइम। वार टाइम के गैलेंट्री अवार्ड है, पीस टाइम के अवार्ड है। वार टाइम में कौन सा है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। और पीस टाइम का क्या है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट इन द नेवी इज इक्विवेलेंट टू, जो नेवी में लेफ्टिनेंट की रैंक है वो किसकी इक्विवेलेंट है? कैप्टन इन द आर्मी, मेजर इन द आर्मी, फ्लाइंग ऑफिसर इन द एयरफोर्स। जो लेफ्टिनेंट है वो कौन सी रैंक है? वो सेकंड नंबर वाली रैंक है। पहले होते सब लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट। तो कैप्टन इन आर्मी ये भी है, सेकंड नंबर की है। ठीक है, ये थर्ड नंबर की है, और ये एयरफोर्स में फर्स्ट नंबर की है। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउथर्न नेवल कमांड इज हेडक्वार्टर इन, दो जो नेवी की साउथ वाली कमांड है वो कहाँ पे है? मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम। मुंबई कहाँ पे है? अगर ऐसे मैप में देखें तो यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे विशाखापट्टनम है, कोच्चि यहाँ पे है, चेन्नई यहाँ पे। तो चेन्नई में कमांड नहीं है नेवी की, मुंबई वेस्ट में है, विशाखापट्टनम ईस्ट में है। तो आंसर क्या है इसका? कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन
एयरफोर्स वाज एस्टेब्लिश्ड, इंडियन एयरफोर्स कब एस्टेब्लिश हुई? इसका आंसर है 8 अक्टूबर 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड इज लोकेटेड इन, जो इंडियन एयरफोर्स की मेंटेनेंस कमांड है वो कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलोर, नागपुर, न्यू दिल्ली, तिरुवनंतपुरम। बेंगलोर में कौन सी है? ट्रेनिंग कमांड है। नागपुर में मेंटेनेंस कमांड है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, और तिरुवनंतपुर में साउथर्न कमांड है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ सूबेदार इन द आर्मी इज इक्विवेलेंट टू, जो सूबेदार रैंक है आर्मी का वो किसके इक्विवेलेंट होता है? मेजर इन द एयरफोर्स, ये कोई एयरफोर्स में रैंक है ही नहीं। लेफ्टिनेंट इन द नेवी, लेफ्टिनेंट इन द नेवी ये क्या है? ये नॉन कमीशन रैंक है, ये कमीशन रैंक आ गई। लेफ्टिनेंट कर्नल इन द आर्मी, ये लेफ्टिनेंट कर्नल भी क्या है? कमीशन रैंक है। तो इसका आंसर क्या है? नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल इज इक्विवेलेंट इन द नेवी टू, रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल इज इक्विवेलेंट टू नेवी। नेवी में ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं? ये किसकी रैंक है? ये है आर्मी की रैंक। ठीक है, ये नेवी में किसकी इक्विवेलेंट होती है? लेफ्टिनेंट जनरल होती है 8th नंबर की रैंक। तो नेवी में 8th नंबर की रैंक कौन सी है? वाइस एडमिरल। तो इसका आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट है, द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन इन द एयरफोर्स इज इक्विवेलेंट टू, ग्रुप कैप्टन जो एयरफोर्स में है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? ठीक है, कर्नल इन द आर्मी, ब्रिगेडियर इन द आर्मी, मेजर इन द आर्मी, लेफ्टिनेंट कर्नल इन द आर्मी, ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ग्रुप कैप्टन, ये कर्नल इन द आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल इज टिपिकली अवार्डेड फॉर, जो फील्ड मार्शल की रैंक है वो किसके लिए दी जाती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस ड्यूरिंग वार, इसके। चलो, आज ये थी आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।